नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्रॉटल फिलिरियसिस, जिसको हम आयुर्वेद में शलीपद से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम शलीपद के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। शीलावत पदम शलीपदम, अर्थात जिस व्याधि में जो पैर है, शीला जो पत्थर होता है ना, स्टोनी हार्ड जैसा हो जाए, उसकी जैसा हो जाए, उसको हम बोलते हैं शलीपद। तो शलीपद के निदान क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत? शीतल जो प्रदेश है, यानी जहाँ पे ठंड वाला जो है वो ज्यादा रहता है, अनूप प्रदेश है जो, यानी जहाँ पे पुराना जो जल होता है ना, यानी इकट्ठा हुआ रहता है, यानी वाटर कलेक्ट हुआ रहता है। तो यानी उन्होंने, उनके कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें पता है जो फिलेरियसिस है वो चेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से होती है। जो इसको जो वो वेक्टर कौन है इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो मॉस्किटो प्रोडक्शन जहाँ पे ज्यादा, यानी पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है उस प्रदेश में ज्यादा होता है। संप्राप्ति क्या बोलते हैं आचार्य सुश्रुत की? निदानों के सेवन से जो वात आदि दोष है, यानी तीनों दोष प्रकुपित होके क्या करेंगे, जो अधो भाग है, लोअर लिम्स है, वहां जाएंगे। जो वंक्षण है, उरु प्रदेश है, जानु जंघा आदि, इनमें स्थित होकर क्या करेंगे, शोफ को उत्पन्न करेंगे, यानी स्वेलिंग प्रोड्यूस करेंगे। दैट स्वेलिंग इज शलीपद। जब लोअर जो लिम्स है उनमें जाके करेंगे। इसके भेद तीन है, यानी शलीपद तीन टाइप्स का होता है, वातज, पित्तज और कफज। तो वात की वजह से जो कलर है त्वचा का वो कैसा होगा, खर होगा, कृष्ण होगा, परुष, वातिक वेदनाएं होंगी, दरारें पड़ जाएंगी उसमें, यानी फिशर्ड स्किन की बात की गई है। पित्तज में जो त्वचा है वो पीत वर्ण की, येलोइश डिस्कलरेशन होगी, मृदु होगी, पेशेंट को फीवर होगा, दाह होगा। कफज है जो, उसमें श्वेत वर्णी हो जाएगी त्वचा, पेशेंट को मंद वेदना होगी, बड़ी बड़ी ग्रंथियां हो जाएंगी, यानी ज्यादा बड़ी स्वेलिंग होगी, ऐसा बोला गया। चिकित्सा की बात करें तो सामान्य चिकित्सा बोलते हैं कि जो सरसप तेल है उसका पान कराना है, क्षार का प्रयोग कराना है पेशेंट को। फिर वातज, पित्तज, कफज, इनके अनुसार कैसे ट्रीटमेंट है? जो वातज शलीपद है उसमें स्नेहन स्वेदन कराते हैं। और जो गुल्फ संधि होती है, यानी एंकल जॉइंट है, जो एंकल जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर, 4 फिंगर्स अबव, जो वो सिरावेद करने को बोला गया है। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला, गुल्फ संधि एंकल जॉइंट से 4 फिंगर अबव, 4 अंगुल ऊपर पर सिरावेद करने को बोला। इसके अलावा बस्ती कर्म, अग्नि कर्म कराने को बोला। पित्तज जो है उसमें गुल्फ संधि, यानी जो एंकल जॉइंट होता है उससे अधोभाग में सिरा का वेद, उससे नीचे की ओर जो वो सिरावेद करने को बोला पित्त में। बाकी पित्तज विसर्प के समान और पित्त नाशक ट्रीटमेंट करना है। कफ में क्या करना है, सिरावेद अंगुष्ठ जो वो स्थान, यानी जो बिग टो होता है वहां पे जो सिरावेद करने को बोला। गौमूत्र हरितकी का सेवन करने को बोला। मधु युक्त कषाय सेवन। तो ये हमारा आयुर्वेद के अनुसार है, जिस फिलेरियसिस को हम शलीपद से कोरिलेट करते हैं। मॉडर्न में अगर हम बात करें स्क्लोटल फिलियरिसिस, जो फिलियरिसिस है, इट इज अ ट्रॉपिकल डिजीज इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। इसका जो वेक्टर है, जो इसको, ये जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, इसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका। जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, इसका जो एडल्ट फिलेरिया है, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो एडल्ट हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में मिलेंगे ऑफ द ह्यूमन। और जो माइक्रोफिलेरिया है वो पेरिफेरल ब्लड में मिलेगा, मेनली पर्टिकुलरली एट नाइट। वैसे तो पूरा टाइम ही, लेकिन मेनली नाइट में जो पेरिफेरल ब्लड है वहां पे मिलेगा माइक्रोफिलेरिया। जो एडल्ट जो फिलेरिया है, मेल या फीमेल, वो लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। होता क्या है फिलेरियसिस में, पेशेंट को बार बार लिम्फेंजाइटिस होगा, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो जो फ्लूइड है वो, उसकी स्टेसिस होगी, फ्लूइड रुक जाएगा। फ्लूइड रुका तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा, यानी एब्जॉर्प्शन तो कम हो रही है अब फ्लूइड की, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा स्किन का। इनिशियली तो पिटिंग एडिमा मिलता है फिलेरियसिस में, बाद में नॉन पिटिंग एडिमा हो जाता है। ठीक है, यानी जो एलिफेंटियसिस है ये, यानी फिलेरियसिस है, मोस्ट कॉमनली अकर एट स्क्रॉटम, पेनिस, एपिडाइमस, परमेटिक कॉर्ड, लिम्फ नोड, जो इंग्वाइनल एरिया के है वहां पे मेनली होती है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो अर्ली स्टेजेस में तो पेशेंट को स्वेलिंग होगी लोअर लिम्स में और पिटिंग एडिमा होगा। एडवांस केसेस में ये जो एडिमा है ये सॉलिड हो जाएगा, नॉन पिटिंग एडिमा हो जाएगा। स्किन जो है वो थिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, फिशर्ड हो जाएगी, और उसके ऊपर या तो हेयर रहेंगे नहीं या बहुत कम हो जाएंगे, लॉस एंड एब्सेंस ऑफ हेयर्स।
जो टेस्टीज हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, एपिडाइमस, वो पाल्पेबल नहीं होंगे क्योंकि स्क्रोटल वॉल जो होती है इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कि जो टेस्टीज हैं वो आप पाल्पेट ही नहीं कर पाते। फीवर विद चिल्स मिल सकता है पेशेंट को, पेन होगा, टेंडरनेस, स्वेलिंग होगी स्क्रोटम में, जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है उनकी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट और फ्लक्चुएशन टेस्ट दोनों ही नेगेटिव में होते हैं क्योंकि स्किन इतनी ज्यादा जो है वो हार्ड हो गई, इतनी ज्यादा थिक हो गई है कि आप ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाते। डायग्नोसिस आप कैसे करें? सीबीसी कराते हैं पेशेंट का और मिड नाइट ब्लड स्मीयर टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीफ्लेरियल ड्रग, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डीईसी यानी डाई इथाइल कार्बामिजीन सिट्रेट है। 6 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग इसकी डोज है। एंटी एलर्जिक ड्रग देंगे पेशेंट को, मल्टीविटामिन देंगे, और अगर हाइपर कैरोटिक है या फिर एडिमेटस स्किन उसकी हो गई है तो उसको एक्साइज करके स्किन ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। बाकी जो एंटीफ्लेरियल ड्रग हैं डीईसी मेन वही देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है स्क्रोटल फिलियरियोसिस, जिसको अब आप आयुर्वेद के अनुसार जो है वो शलीपत से कोरिलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है, यानी टेस्टिस का ट्यूमर यानी कार्सिनोमा। ऑलमोस्ट ऑल द टेस्टिकुलर ट्यूमर आर मैलिग्नेंट। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं ऑलमोस्ट सभी मैलिग्नेंट होते हैं। हमारा ट्यूमर बिनाइन और मैलिग्नेंट दो तरीके का होता है ना, तो टेस्टिकुलर ट्यूमर मेनली मैलिग्नेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, कुछ अलग फीचर है इनके टेस्टिकुलर ट्यूमर के। ये जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं प्रीडोमिनेटली यंग पॉपुलेशन में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। 99% ये मैलिग्नेंट होते हैं। और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की अगर बात करें कि क्या जो है वो फैक्टर इसको प्री डिस्पोज करते हैं, तो अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है, ट्रॉमा जिनको बार बार होता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ हो सकते हैं, या क्लीन फेल्टर सिंड्रोम है किसी पेशेंट को, तो वो क्या करते हैं प्री डिस्पोज करते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर को, उनको होने के ज्यादा चांसेस हैं। स्प्रेड जो है ये ट्यूमर का बाय डायरेक्ट इन्वेजन हो सकता है स्प्रेड, या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू, या फिर ब्लड के थ्रू। मोस्टली जो टेस्टिकुलर ट्यूमर है हमारे वो दो तरीके के होते हैं, टेरेटोमाज एंड सेमिनोमाज। सेमिनोमा होते हैं या टेरेटोमा होते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें अगर हम, तो एज जो होती है पेशेंट की क्या होगी, जो टेरेटोमाज होते हैं उनमें 20 से 30 ईयर ऑफ एज होगी पेशेंट की, 20 to 30। सेमिनोमाज में 30 to 50 ईयर ऑफ एज में होता है ज्यादातर। ट्यूमर है तो पेनलेस स्वेलिंग होगी टेस्टिस में, सेंस ऑफ हैवीनेस, और जब वो 1/3 केसेस में डल एकिंग पेन हो सकता है स्क्रोटम या फिर ग्रोइन रीजन में। बाकी ब्लड आ सकता है उनके सीमन में, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर मेटास्टेसिस हो गया यानी ये जो ट्यूमर है ये मेटास्टाइज हो गया तो पेशेंट को यानी ज्यादा टेस्ट जो टेस्टिस है वहां से बढ़ के आगे जा चुका है, मेटास्टाइज हो गया और जगह पे भी, तब क्या हो सकता है, तो मेटास्टेटिक ग्रुप के सिम्टम क्या आएंगे, एब्डोमिनल स्वेलिंग होना, एब्डोमिनल या लंबर पेन होगा पेशेंट को, चेस्ट पेन, कफ हो सकता है, डिस्निया होगा, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट, हीमोटिसिस हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें अगर टेस्टिकुलर ट्यूमर हो तो ये फीचर आते हैं, ये एटिपिकल ग्रुप है जिनमें ये फीचर आते हैं, तो क्या होगा, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो जाएगा उनको, या फिर गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। कुछ केसेस में होता है ऐसा, हमने बताया एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। क्लिनिकल स्टेजेस की अगर हम बात करें कि टेस्टिकुलर ट्यूमर की स्टेजेस क्या होंगी, तो पहली आती है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो स्टेज 1 में क्या है, व्हेन द ट्यूमर इज कन्फाइंड टू टेस्टिस, सिर्फ टेस्टिस पे है ट्यूमर, तो स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है कि जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व हो गई है, यानी लिम्फोग्राम पॉजिटिव होगा ये। और स्टेज 2 में ही जो है वो अगर लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व हो भी गए तो बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे नीचे वाले लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो वो होती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होगा, लिम्फेटिक जो स्प्रेड है वो सुप्रा डायफ्रामेटिक, डायफ्राम से ऊपर के भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वो स्टेज 3 है। स्टेज 4 में क्या होगा, यानी पूरे जो लिम्फेटिक स्प्रेड हो गया है, लंग्स या लिवर तक भी जो वो ट्यूमर है वो पहुंच चुका है, तो स्टेज 4 में होगा। देन आता है इसको डायग्नोज आप कैसे करेंगे, यूएसजी कराएंगे,
एमआरआई करा सकते हैं, केएफटी लिम्फोग्राफी कराएंगे, एचसीजी लेवल देख सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं पेशेंट का। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करनी पड़ती है, यानी रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी। और ट्रीटमेंट है जो वो डिपेंड करता है कि सेमिनोमा है या टेरेटोमा है या फिर कौन सी स्टेज है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी करते हैं और कीमोथेरेपी पेशेंट को देंगे। ठीक है, बाकी सपोर्ट मेंटली तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो देना ही है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी ज्यादातर ये मैलिग्नेंट होते हैं, प्रीडोमिनेटली यंग एज में मिलेंगे। ठीक है, फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या थे, फिर नेक्स्ट इसका स्प्रेड कैसे होता है। टाइप्स दो होते हैं, टेरेटोमा एंड सेमिनोमाज। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पहले नॉर्मल क्लिनिकल फीचर, फिर मेटास्टैटिक ग्रुप में क्या फीचर आएंगे, मतलब पेन जो पेशेंट अब वो ज्यादा मेटास्टाइज हो गया ना, और भी जगह फैल गया, तो एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, कफ हो सकता है, डिस्निया, सुप्ला क्लेविकुलर निम्फ नोड, तो ये मेटास्टैटिक ग्रुप के सिम्टम है। और एटिपिकल ग्रुप कुछ जो है वो केसेस में ऐसे सिम्टम भी आ सकते हैं जैसे गायनोकोमेस्टिया, एपिडाइमोर्काइटिस हो सकता है। तो ये क्लिनिकल फीचर में हमने बात की। देन क्लिनिकल स्टेजिंग इसकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। देन आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, फिर हमने बात की ट्रीटमेंट की। तो ये हमारा टॉपिक टेस्टिकुलर ट्यूमर कंप्लीट होता है। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, द टॉर्जन ऑफ टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अनकॉमन कंडीशन विच इज लिमिटेड टू यंग मेल। यंग मेल तक ही ज्यादातर देखने को मिलती है, अनकॉमन कंडीशन है। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस मीन्स रोटेशन ऑफ द टेस्टिस विद स्ट्रेंगुलेशन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, यानी क्या होगा, टॉर्जन का मतलब हो ना, यानी जो टेस्टिस हैं जो नॉर्मल पोजीशन है उससे उनका रोटेट हो जाना, टॉर्जन उनमें हो जाना। तो जैसे ही उनमें टॉर्जन होगा, रोटेट होंगे टेस्टिस, तो मेनली क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगी, मतलब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। और ये कंडीशन काफी टाइम तक रहे, ब्लड सप्लाई रुक गई है, तो अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होने लगती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस का। फिर कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आते हैं, जैसे अगर इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस है, मतलब कि अपसाइड डाउन हो गए टेस्टिस या फिर हॉरिजॉन्टली लाई करें, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं टॉर्जन होने के। या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो वो ज्यादा लॉन्ग हो जिस पेशेंट में, तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस या फिर लॉन्ग स्पर्मेटिक कॉर्ड, उनको होने के ज्यादा चांसेस हैं। कॉजेज क्या है इसके, मेन कारण क्या है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस होने का, द स्पाज्म ऑफ क्रीमेस्ट्रिक मसल, यानी एब्डोमिनल अगर जो है वो मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उसकी वजह से भी क्रीमेस्ट्रिक मसल है जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और क्रीमेस्ट्रिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने से जो टेस्टिस हैं उनमें टॉर्जन हो जाएगा, वो हो जाएंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगी इसकी, मेन की वजह से, जैसे अगर डेफिकेशन के टाइम पे या मिक्चुरेशन के टाइम पे पेशेंट ज्यादा स्ट्रेन कर ले तो उस वजह से, या फिर इंटरकोर्स के टाइम पे वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर रहा है पेशेंट, मतलब बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो क्रीमेस्ट्रिक मसल है उस पे स्पाज्म होगा, जिसकी वजह से टॉर्जन ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है। इसकी बात करें अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की, तो जो एज है वो 10 to 25 ईयर ऑफ एज में देखने को ये ज्यादातर मिलता है। एडीमा होगा टेस्टिस का, पेशेंट को सीवियर पेन होगा टेस्टिस में या ग्रॉइन रीजन में, वो बताएगा आपको। स्क्रॉटम अगर आप उसके जो पाल्पेट करोगे तो एम्प्टी होंगे, क्योंकि वो जो टॉर्जन है, टॉर्जन की वजह से जो टेस्टिस है वो थोड़ा ऊपर की ओर हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, पोजीशन उनकी थोड़ी ऊपर हो जाती है, तो स्क्रॉटम आपको एम्प्टी फील हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया। लोकल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे, जो उसका स्क्रॉटम है वो टेंडर होगा, स्वोलन, रेड एडिमेटस हो सकता है। और टेस्टिस आप जब पाल्पेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल जब आपको वो पाल्पेट होंगे। इसमें आते हैं हमारे 3 साइन आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज डेमिंग साइन। डेमिंग साइन मींस कि टेंडर लंप मिलेगा एंड एक्सटर्नल जो एब्डोमिनल रिंग है वहां पे, क्यों, क्योंकि जो टेस्टिस है हमारे, जो अफेक्टेड टेस्टिस है यानी जिसकी टॉर्जन हुई है, वो थोड़ा पोजीशन हाई, यानी उसकी पोजीशन जो है वो हाई होगी थोड़ा, बिकॉज ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड और स्पाज्म ऑफ द क्रीमेस्ट्रिक मसल। तो डेमिंग साइन क्या होता है कि ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कॉर्ड और स्पाज्म ऑफ क्रीमेस्ट्रिक मसल द अफेक्टेड टेस्टिस इज पोजीशनड हाई, ये होता है हमारा डेमिंग साइन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड साइन।
PREHN। फ्रेंच साइन में क्या होता है? द एलिवेशन ऑफ स्क्रॉटम। जैसे ही आप पेशेंट के जो स्क्रॉटम उसको एलिवेट करोगे तो पेन उसका ठीक है, पेन बढ़ जाएगा पेशेंट का, तो ये हमारा होता है फ्रेंच साइन। नेक्स्ट है एंजल साइन। एंजल साइन में क्या होता है? द अपोजिट टेस्टिस लाइज हॉरिजॉन्टली। एक एक टेस्टिस है जो जिसका क्या हुआ? टॉर्जन हुआ, वो किसी भी डायरेक्शन में टॉर्जन उसका हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो एक साइड का जब टॉर्जन हो गया तो उससे जो दूसरे वाला अपोजिट टेस्टिस जो है वो हॉरिजॉन्टली लाई आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीजोऑर्कियम। तो ये तीन साइन आपको याद रखने हैं, डेमिंग साइन, फ्रेंच साइन एंड देन एंजल साइन। इन्वेस्टिगेशन आप पेशेंट का जो वो स्क्रॉटल डॉपलर कराएंगे यूएसजी, और ट्रीटमेंट क्या है? अंडर सिडेशन जो है वो मैनुअल डीटॉर्जन कर सकते हैं, यानी मैनुअली जो अफेक्टेड टेस्टिस है उसको रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो मे बी पेशेंट को रिलीफ फील हो और जो टेस्टिस हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए। लेकिन अगर ये चीज फेल होती है देन क्या करते हैं? सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना होता है, ठीक है, सर्जरी करनी पड़ती है। देन अब गैंग्रीन हो गई है, मतलब टॉर्चर, क्योंकि स्ट्रेंगुलेटेड हो जाते हैं ना तो ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी तभी की तभी। तो अगर गैंग्रीनस हो गए हैं यानी बिल्कुल एट्रोफी उनकी हो गई है तब आप उनको रिमूव ही करेंगे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर गैंग्रीन हो गई है टेस्टिस की आप रिमूव करोगे। अपोजिट साइड के टेस्टिस को भी आपने जरूर फिक्स करना है। जब सर्जिकल आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो अपोजिट साइड के टेस्टिस को भी जरूर फिक्स करना है, क्योंकि पहले का टॉर्जन हुआ ना, का लेफ्ट साइड वाले का टॉर्जन हुआ, तो एक का टॉर्जन हुआ तो दूसरे का भी हो सकता है इन फ्यूचर, तो दूसरे को भी आपने फिक्स जरूर करना है। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में स्टेरिलिटी हो सकती है, एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है उस पेशेंट को, और ट्यूमर बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इंट्रोडक्शन में क्या कि जो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस हैं और spermatic cord is uncommon condition which is limited to young male. Torsion of testes means rotation of testes with strangulation of its blood supply. इसकी वजह से blood supply रुक जाएगी और अगर इसको treat नहीं किया then it result in testicular atrophy. ये introduction है इसका। then हमने बात की इसके predisposing factor की, तो उसमें दो हमने पढ़े, inversion of testes मतलब जो testes है वो upside down हो या फिर जो है वो हॉरिजॉन्टली लाई करें तो उनमें टॉर्जन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस है किसी को, या फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो उसकी वजह से टॉर्जन हो सकता है। कॉजेस की अगर बात करें तो मेन कॉज क्या है इसका कि जो क्रीमेस्ट्रिक मसल है उसका स्पाज्म होना, उसकी कंट्रैक्शन हो जाए, स्पाज्म हो जाए, तो क्रीमेस्ट्रिक मसल क्या करेगी? टेस्टिस को भी रोटेट कर देगी, उनका टॉर्जन कर देगी। ये जो क्रीमेस्ट्रिक मसल है ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुई? ड्यू टू स्ट्रेनिंग जैसे डेफिकेशन के टाइम पे या मिक्चुरेशन के टाइम पे अगर पेशेंट कर रहा है, इंटरकोर्स की वजह से, या फिर वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर ली तो उसकी वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में एज की अगर हम बात करें तो 10 to 25 ईयर ऑफ एज में ज़्यादा होता है। एडिमा मिलेगा टेस्टिस का, सीवियर पेन होगा पेशेंट को टेस्टिकल्स में या फिर ग्रॉइन एरिया में, वॉमिटिंग होगा, स्कॉटी फील होगा। लोकल आप एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो पेशेंट का जो स्क्रॉटम है वो टेंडर, स्वॉलन होगा, रेड होगा, एडिमेटस। टेस्टिस जो है वो पाल्पेबल, अगर आप पाल्पेट करोगे तो हॉरिजॉन्टली मिल सकते हैं। तीन साइन आपको याद रखने हैं, फर्स्ट इज डेमिंग साइन, सेकंड इज फ्रेंच साइन एंड देन एंजल साइन। डेमिंग साइन में क्या होता है? ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ कॉर्ड और स्पाज्म ऑफ क्रीमेस्ट्रिक मसल द अफेक्टेड टेस्टिस इज पोजिशनड हाई। जिस टेस्टिस का टॉर्जन हुआ है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे थोड़ा ऊपर की तरफ आपको फील होगा, तो पोजीशन हाई। सेकंड हमारा साइन है फ्रेंच साइन, PREHN। तो इसमें क्या होता है, जो अगर आप स्क्रॉटम को उसके एलिवेट करोगे, एलिवेशन ऑफ स्क्रॉटम इंक्रीज द पेन, तो ये हमारा है फ्रेंच साइन। नेक्स्ट है एंजल साइन। एंजल साइन में क्या है? द अपोजिट टेस्टिस लाई हॉरिजॉन्टली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेसोऑर्कियम। एक टेस्टिस का टॉर्जन हुआ है तो उससे जो अपोजिट वाला होगा अगर आप उसको पाल्पेट करोगे तो वो हॉरिजॉन्टली लाई होगा। इन्वेस्टिगेशन में हमने आपको बताया स्क्रॉटल जो है वो डॉपलर यूएसजी कराते हैं। ट्रीटमेंट मैन्युअली मतलब सिडेशन देके पेशेंट को मैन्युअली डीटॉर्जन करने की कोशिश करनी है, मैन्युअली उनको नॉर्मल पोजीशन में लाना है। अगर ठीक ना हो तो सर्जरी करनी पड़ती है, यानी सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना है।
और अगर गैंग्रीन हो गई है देन आप रिमूव कर सकते हो टेस्टिस को। अगर और सर्जरी जब आप कर रहे हो ना तो जो अपोजिट साइड का टेस्टिस है उसको भी फिक्स करना है, क्योंकि जो है उसका भी टॉर्जन होने का चांसेस हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसको आपने ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशन टॉर्जन ऑफ टेस्टिस की स्टर्लिटी, एपिडिडाइमाइटिस, इंग्वाइनल हर्निया या फिर ट्रॉमा हो सकता है।